वेलकम बैक टू अनदर वी। मेरा नाम सजाद मुमताज और अभी आज मैं बात करने वाला हूँ एक पीरियड ड्रामा के बारे में जो कि 2010 से लेकर 2013 के दरमियान में एयर हुआ था, जिसका नाम स्पार्टिकस है। तो बेसिकली ये थर्ड सर्विल वॉर जो थी, जो कि रोमन एम्पायर के टाइम पे हुई थी, जिसको ग्लैडिएटर वॉर के नाम से भी जाना जाता है, उसके अराउंड बेस है। यहाँ पर जो मेन करेक्टर है, जो कि स्पार्टिकस का करेक्टर है, बेसिकली उसकी जिंदगी को जो है इन्होंने एक तरह से एक्सप्लोर किया कि कैसे वो थ्रेस से निकल के आया। थ्रेस एक मुल्क था जो कि साउथ ईस्टर्न यूरोप के अंदर आता था, कहीं पे जो सा इनके कहते हैं कि एक पैसेज वे था, टर्की बुल्गारिया इन यानी कि इन इलाकों के पास एक इलाका था जहां पर ये एक मुल्क आबाद था। तो वहां से किस तरह जो है ये गुलाम बन के आता है स्पार्टिकस। इवन दो कि इन्होंने शो के अंदर हिंट किया कि इसका असल नाम स्पार्टिकस नहीं था, असल नाम इसका क्या था वो इन्होंने किसी को बताया नहीं है। इन्होंने कहा कि ठीक है, जब भी ये बंदा जो है शो के अंदर अपना जो स्पार्टिकस है अपना नाम बताने लगता था, तो वो कहते थे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो बस स्पार्टिकस किस तरह जो है गुलाम बन के आता है ये रोमन एम्पायर के अंदर। बेसिकली एक जंग होती है जिसके अंदर जो है थ्रेस से कुछ सोल्जर जाते हैं, लेकिन जब इसे पता लगता है कि इसके गांव के ऊपर हमला हो गया, तो ये अपने जो रैंक होता है उसे छोड़ के जाता है और जाके अपनी बीवी को बचाने जाता है। बेसिकली जब बीवी को बचाने पहुंचता है, पीछे से जो है ग्लैबर आ जाता है, वो जो कि उस टाइम पे सिपा सलार होता है फौज का, रोमन एम्पायर का। तो वो आके जो है इन्हें पकड़ लेता है, इसकी बीवी को, और इसको गुलाम बना लेता है। इवेंचुअली इसको ला के बेचा जाता है। बेसिकली उस टाइम पे जो जंग से भागे हुए सिपाही थे या फिर जो गुलाम थे जो कि भाग जाते थे अपने मालिक को छोड़ के, तो उनकी यही सजा थी कि उनको जो है ग्लैडिएटोरियल वॉर्स के अंदर जो है यूज किया जाता था एज अ एक तरह से स्लेव बना के, एक तरह से उनको जो है मरने के लिए अंदर छोड़ दिया था। उनकी यानी कि उनके मौत की सजा यही थी कि उनके सामने जो है वेल ट्रेन ग्लैडिएटर होंगे, इन्होंने अपनी जान के लिए लड़ना है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है, ये बंदा जो है एकदम जो है करिश्मा कर देता है। ये बंदा जो है वो अपनी जो इसकी मौत की सुनवाई होती है इसका, या फिर इसका जो उन्होंने मौत की सजा होती है, उसको जो है किसी तरह टाल देता है। ये लड़ता है, जो भी करता है। इवेंचुअली जो है इसका रेफरेंस दिखाया गया कि जो है इसके ऊपर जो है खुदाओं की रहमत होती है। इसकी बीवी का यही यकीन होता है कि जब ये जंग पे जाएगा, इवेंचुअली जो है उसके बाद कुछ ऐसा होगा जिसके बाद इसकी ज़िंदगी वैसे नहीं रहेगी जो कि इसकी ज़िंदगी थी। तो बस ये वॉर जो है, ये जो थर्ड सर्वियल वॉर थी, ये तकरीबन 73 से यानी कि 71 से 73 बीसी के टाइम पे जो है ये लड़ी गई थी। तो बिफोर कॉमन एरा जिसको कहते हैं, बीसीई। तो बस उस टाइम पे जो है ये सारी वॉर हुई थी। इसके अंदर ओब्वियसली जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि एक पीरियड ड्रामा है, तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे जो रोमन एम्पायर के टाइम पे जो खास करेक्टर्स थे वो सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे उस टाइम पे जो गुलामों की जिंदगी थी वो कितनी अजाब थी, कितना किस तरह जो है उनको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता था। और कैसे जब स्पार्टिकस बाटियाटस के लूटस लूटस उस टाइम पे स्कूल को कहते थे जहाँ पर जो है ग्लैडिएटर्स को तैयार किया जाता था। तो बेसिकली जो है स्पार्टिकस जब उधर आता है, ये सारी चीजें देखता है, ओब्वियसली इसको गुलामी पसंद नहीं होती। किस तरह जो है फिर वो अपने साथ जो लड़ने वाले या फिर उसके साथ ट्रेन करने वाले ग्लैडिएटर्स होते हैं उनको इकट्ठा करता है, उनको जो है एक फौज बनाता है, अपनी फौज बनाता है। और अब पहले तो अपने मालिक को मारता है और इवेंचुअली फिर ये जो है जाके रोमन एम्पायर को टक्कर देता है। और ये चीज़ हिस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि असल जो स्पार्टिकस था, जो कि असल में रोमन एम्पायर के साथ टकराया था, उसके पास 1,20,000 सिपाही थे। बेसिकली 1,20,000 ग्लैडिएटर कहूँ या फिर गुलाम कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। तो ये इन्होंने उसी के ऊपर जो है बेस किया है। बेसिकली इसके 3 सीजन है, बेसिकली 4 कहूँगा क्योंकि एक प्रीक्वल भी है। लेकिन मसला इसका ये है, अगर आपको इशू होता है रिकास्टिंग के साथ, तो इस शो के अंदर रिकास्टिंग हुई भी है। इसके पहले सीजन के अंदर एंडी विटफील्ड था, जो कि यानी कि पहले सीजन के अंदर जिसने के स्पार्टिकस का किरदार अदा किया था। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई थी पहले सीजन के बाद। तो फिर उन्होंने जो है दोबारा रिकास्टिंग की थी और लियन मैकेंटायर जो है उसको जो है स्पार्टिकस बना के इन्होंने एक तरफ दोबारा इंट्रोडक्टरी शॉट और जो भी है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। शुरू में आपको सेकंड सीजन के थोड़ा सा जो है महसूस होगा कि शो सेम नहीं है, बट इवेंचुअली जिस तरह आप जो है मूव ऑन करते हैं, आप जो दूसरी तीसरी एपिसोड पे आते हैं, तो आपको नॉर्मल हो जाती चीज़ें। तो बस यही है, अगर आप अब देखेंगे, उस टाइम पे ओब्वियसली जो है अगर किसी ने पहला सीजन देखा था जब ये एक्चुअली यानी कि रिलीज़ हुआ था, तो तब जो है हो सकता है इशू ज़्यादा फील होता हो। लेकिन अब सिंस जो है ये सारे जो शोज़ हैं अब डीवीडी पे भी अवेलेबल हैं, तो या फिर अगर आपने ऑनलाइन परचेस करने, अगर नहीं किसी ने परचेस करना, तो स्टार्स के ऐप पे ये आपको मिल जाएगा। मगर सीधी सी बात है, ये शो एक बहुत ही बेहतरीन शो है जहाँ पर आपको दिखाया गया कि किस तरह रोमन एम्पायर के अंदर जो है गुलामों को, औरतों को या फिर जो है मर्दों को अपने पॉलिटिकल एडवांसमेंट के लिए एक तरह से सेक्स स्लेव बना के या फिर जो है उनका जिनसी इस्तेसाल किया जाता था, उनको जो है सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था। यहाँ पर दिखाया जाए कि उस टाइम पे पॉलिटिक्स की तरह चलती थी। उस टाइम पे जो
पावर वाले लोग थे वो किस तरह अपने से छोटे तबके को जो है दबा के रखते थे, किस तरह जो है वो लोगों को बेसिकली अपनी पावर का यूज़ करके लोगों को दबाते थे और अपना काम निकलवाते थे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे उस टाइम पे लूटस जो थे वो ऑपरेट करते थे, जहाँ पर ये ग्लैडिएटर्स जो है जो कि ग्लैमराइज करके हमें मोस्टली मूवीज के अंदर दिखाया जाता है, उनकी पिछली जिंदगी क्या थी, क्या कैसे उनको जो है पिंजरे के अंदर रखा जाता था, एक पिंजरा ही था, क्योंकि असल जो ग्लैडिएटर्स के कमरे हैं वो इस शो में दिखाए गए लूटस के कमरों से काफी ज्यादा छोटे हैं। अगर आप जो है जब उन लूटसेस में जाते हैं जो कि रोम में है मोस्टली, जहां पर आपको देखने को मिलता है कहाँ पे ग्लैडिएटर्स रहते थे, किस तरह जो है उनको जमीन के अंदर जो है कमरे बना के रखा गया था, ऊपर जो है मालिक रहता था या फिर जो है जो भी उस स्कूल को रन कर रहा होता था वो फैमिली ऊपर रहती थी, और उनके जो गुलाम थे सारे वो छोटे छोटे जो है खुडों में रखते थे उन्हें जो है, ताकि वो उनको अपनी औकात ना भूले। अच्छा, और ये एक वाहिद शो है जिसको देख के मेरे ख्याल से गेम ऑफ थ्रोन्स को भी शर्म आ जाएगी, क्योंकि अगर गेम ऑफ थ्रोन्स को देख के किसी को शर्म आती थी कि उसके अंदर काफी ज्यादा न्यूडिटी है, तो यहाँ पर उससे जो है मेरे ख्याल से 10-20 गुना ज्यादा न्यूडिटी है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है कैसे उस टाइम पे जो है चीजों को, यानी कि बेसिकली सेक्स को यूज किया जाता था एज एन इंस्ट्रूमेंट, कैसे इस चीज को जो है यूज करके अपनी पॉलिटिकल पावर्स को अचीव किया जाता था। तो ये डेफिनेटली एक फैमिली शो नहीं है, ना ही ये डॉक्यूमेंट्री है, ये एक पीरियड ड्रामा है जहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा फिक्शन यूज किया, लेकिन उन्होंने जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स थे उनको इस्तेमाल किया इस शो को बनाने के लिए, जहां पर आपको सीजर को देखने को मिलेगा, जैसे कि सीजर ने किस तरह जो है अपने इनिशियल डेज के अंदर कैसे वो जंगों के अंदर हिस्सा लेता था, उसके बाद क्रैसस है जो कि सीजर को यूज करता था, या फिर जो है उसने सीजर को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, क्यों किया था उस चीज के बारे में जो सा थोड़ा सा ये लोग टच करते हैं। लेकिन फिर आपको स्पार्टिकस का पूरा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, कैसे उसने बंदे इकट्ठे किए, क्या नहीं किया, जो उस टाइम पे लूटस का जो यानी कि निजाम था, जो कि स्कूल से जो जहां से ये ग्लैडिएटर्स निकल के आते थे, इवन दो कि ग्लैडिएटर्स को जो है काफी ज्यादा ग्लैमराइज करके दिखाया जाता था, बाहर जो है लोगों के लिए वो हीरो थे लेकिन असल में वो गुलाम ही थे, वो कैसे अपनी गुलामी की जिंदगी में रह के किस तरह उनको जबरदस्ती जो है ट्रेन किया जाता था, ये शो उस चीज को टच करता है। तो ये शो डेफिनेटली देखने वाला, वर्थ वाइल है। हाँ, अगेन जैसा मैंने पहले बताया, डेफिनेटली फैमिली शो नहीं है, मगर स्टार्स के ऐप पे आपको मिल जाएगा, तो वहां पे जाके डेफिनेटली देख सकते हैं। मेंबरशिप ऑब्वियसली लेनी पड़ी है, अगर किसी ने बाय करना है तो डेफिनेटली बाय करके भी ये देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी है, बेसिकली गूगल पे आपको मिल जाएगा, गूगल मूवीज पे, नहीं तो जो है कहीं और से अगर डीवीडी या इसका 4K वगैरह जो भी बाय करना है तो वो मिल जाएगा। लेकिन ये डेफिनेटली शो जो है वर्थ वाइल है, ये शो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बोर करेगा, शो अच्छा है क्योंकि शो की राइटिंग काफी अच्छी है और शो के एक्टर्स ने भी पूरी मेहनत की है इसके अंदर। आपको जो है अगर इसका बिहाइंड द सीन्स देखें तो पता लगेगा कैसे जो है इन लोगों को एक बूट कैंप के जरिए जो है तैयार किया जाता है, ताकि इनकी बॉडी जो है उस टाइम पे जो ग्लैडिएटर्स थे उनके जैसी लगे, हर बंदे को बेसिकली इन्होंने बॉडी बिल्डर बनाया हुआ इसके अंदर। तो बस यही मेरे 2 सेंटेंस शो के बारे में, शो डेफिनेटली वर्थ वाइल है। तो बाकी उम्मीद है कि रिव्यू पसंद आएगा, अगर आया तो मेक श्योर कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद है कि जो है बाकी रिव्यूज भी पसंद आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मेरे ट्रैवल व्लॉग्स हैं वो जाके देखें, उनके कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कैसे लग रहे हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।